अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में है। ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है और ये एक सेशन या एक वीडियो में इसकी पूरी डिस्कशन नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इसकी ओवरव्यू बताऊंगी कि ये क्या चीज़ होती है, इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और डिफरेंट सिम्टम्स के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस यूजुअली की जाती है। सबसे पहले कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या चीज़ है। कुछ सालों में, पिछले 15 से 20 इयर्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत ही कॉमनली देखने में आया है। ये देखा गया है कि हर 10th लड़की को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% चांसेस हैं ख़वातीन में कि उनको पीसीओडी हो। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये एक ही चीज़ होती है, इसके डिफरेंट नाम हैं। ये देखा गया है कि अगर जो डिजीज़ कंडीशन है वो सिर्फ ओवरीज तक लिमिटेड है तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, और अगर इसके साथ डिफरेंट सिम्टम्स पेशेंट प्रेजेंट करे, यानी कि वेट गेन, पीरियड का डिस्टर्ब होना, शुगर हो जाना, स्ट्रेस बॉडी में रहता है और पेशेंट को डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, तो जब ये सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करने लग जाता है तो उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम देते हैं। जिस तरह के पॉलीसिस्टिक का वर्ड शो करता है, इसका मतलब ये शो करता है कि ओवरीज के अंदर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सिस्ट हैं। जैसे कि पॉली का मतलब है बहुत ज़्यादा नंबर और सिस्ट का मतलब है पानी की छोटी छोटी थैलियाँ। तो जब अल्ट्रासाउंड में आप इस ओवरीज को चेक करते हैं तो उसके मेडिकल टर्म या अल्ट्रासोनिक टर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी कि ओवरीज एक तो साइज में बड़ी होती हैं और एक उसके आउटर सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सिस्ट नजर आती है। अब ये सिस्ट कोई एक्चुअली रसौली नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं बन गया, ये इमैच्योर फॉलिकल्स हैं। जिन फॉलिकल्स का मतलब है वो अंडे जो सही तरह ग्रो नहीं किए, वो छोटे छोटे अंडे मोतियों की लड़ी की तरह ओवरीज के अराउंड नजर आ रहे होते हैं। और अल्ट्रासाउंड में ज़रूरी है कि किसी को पॉलीसिस्टिक डॉक्यूमेंट करने के लिए 20 से ज़्यादा फॉलिकल्स ऐसी कंडीशन में नजर आने चाहिए, तो उस सूरत में हम उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की कॉज क्या है? इसकी मुख्तलिफ वजह किताबों में या रिसर्च में बताई गई हैं। एक कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कि फैमिली हिस्ट्री अगर किसी खातून की है कि फैमिली में पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, यानी कि मदर को है या बहन को है, तो ऐसी बच्चियों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये भी देखने में आया है कि 1990 से पहले की जो ख़वातीन थीं, जैसे कि हमारी माएँ या ग्रैंड मदर्स, उन वक्त उनमें इतनी पॉलीसिस्टिक ओवरीज देखने में नहीं आई थी, और अब कुछ सालों में तो बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं। तो इसका मतलब है कुछ और फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि पुअर लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि अनहेल्दी खाना और सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स, यानी कि इनएक्टिव लाइफ गुजारना। अब ये देखने में आया है कि वो ख़वातीन या वो बच्चियां जो कि प्रोसेस फूड ज़्यादा खाती हैं, अनहेल्दी फूड, जंक फूड, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा फैट्स लेती हैं, उनके चांसेस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के ज़्यादा हैं। इसी तरह वो ख़वातीन या बच्चियां जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करती हैं, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करना, वॉक नहीं करना, उनमें भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज ज़्यादा देखने में आया है। तो ये हम इसको कहते हैं पुअर लाइफस्टाइल। ये भी देखने में आया है कि जो हमारे मुल्क में वो ख़वातीन जो गाँव में रहती हैं, उनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इतना नहीं पाया गया। तो मेजर वजह यही हो सकती है कि उनकी लाइफस्टाइल ज़रा बेहतर है, वो हेल्दी खाना खाते हैं और वो सारा दिन एक्टिव रहते हैं, तो ये एक मेन डिफरेंस है। एक और वजह जिसको हम कहते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है, जिससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज आती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन, जो कि वायरस या बैक्टीरिया या किसी भी चोट के तौर पे आपकी बॉडी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बनाने लग जाती है ताकि उस वायरस या बैक्टीरिया को फाइट कर सके, तो इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। बट पॉलीसिस्टिक में ये देखा गया है कि बॉडी में क्रॉनिकली, यानी कि लंबे अरसे तक
आहिस्ता आहिस्ता एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है, यानी कि वो इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता बढ़े रहते हैं और वो कम नहीं होते। तो ये भी एक वजह देखी गई है कि शायद ये वजह है कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किसी खातून को क्यों होता है। ये कोई भी वजह हो, यानी कि फैमिली प्रीडिस्पोजिशन हो, यानी कि जेनेटिक कॉज हो, पुअर लाइफस्टाइल हो, या कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो, ये आगे जाके जो एक मेन मार्कर या मेन हार्मोन जो बॉडी में इंसुलिन जिसको कहते हैं, इसकी मिकदार ज़्यादा कर देता है। अब ये देखा गया है कि नॉर्मली जब बॉडी में ग्लूकोज ब्लड में होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन का मेन मकसद ये है कि बॉडी के जो बाकी सारे बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्लड से पिक करके अपने अंदर ले लेते हैं और एनर्जी के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। अब पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में जो इंसुलिन है इसका फंक्शन खराब हो जाता है, यानी कि सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लिहाजा जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर नहीं जाती। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ती रहती है, जो ब्रेन में मैसेज जाता है कि जी ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, ब्रेन पेनक्रियास को ऑर्डर करता है कि और इंसुलिन बनाए और इंसुलिन फिर काम नहीं कर सकती, लिहाजा ब्लड के अंदर इंसुलिन की भी अमाउंट बढ़ने लग जाती है और इस कंडीशन को हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। ब्लड में जब इंसुलिन ज़्यादा होने लग जाती है तो एक इसका इफेक्ट हमने ओवरीज में देखा है। ओवरीज अपना जो हार्मोन का सिस्टम या हार्मोनल साइकिल है जो ओवरीज के अंदर फंक्शन करता है वो भी सही तरह फंक्शन नहीं कर सकता, लिहाजा ऐसी ओवरीज में मेल हार्मोन ज़्यादा तादाद में बनने लग जाता है। मेल हार्मोन हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं या टेस्टोस्टेरोन। जब ओवरीज में मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाता है तो इसकी डिफरेंट सिम्टम्स या प्रेजेंटेशंस होने लग जाती है, यानी कि पीरियड डिस्टर्ब हो जाना, चेहरे पे या जिस्म पे अनचाहे बाल हो जाना। तो ये सारा एक मैकेनिज्म है जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज में होने लग जाता है, यानी कि बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, बॉडी के सेल्स इंसुलिन को आइडेंटिफाई नहीं करते, लिहाजा ग्लूकोज अपटेक नहीं होता। इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से ओवेरियन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और ओवरी से मेल हार्मोन्स की तादाद ज़्यादा बनने लग जाती है। पॉलिसिस्टिक ओवरीज का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? इसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पीरियड का डिस्टर्ब होना, नंबर 2 क्लिनिकली या बायोकेमिकली एंड्रोजन्स का ज़्यादा होना, यानी कि अगर क्लिनिकल सिम्टम्स हैं कि औरत को अनचाहे बाल ज़्यादा हो रहे हैं तो या सर के बाल गिर रहे हैं, या ब्लड टेस्ट में ये शो होता है कि एंड्रोजन ज़्यादा हैं, तो ये सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड, अल्ट्रासाउंड में पॉलिसिस्टिक ओवरीज जाहिर होना। इन 3 में से अगर किसी भी खातून में 2 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि उस खातून को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की सिम्टम्स क्या हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम है पीरियड का डिस्टर्ब होना। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में पीरियड्स कम आते हैं या पीरियड्स खुल के नहीं आते या पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, क्योंकि ओवरीज में अब रेगुलर एग नहीं बनता, एग ग्रो नहीं करता और एग रिलीज नहीं करता, इसलिए उनके पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं। कईयों को 1 महीना 2 महीने यहाँ तक के 6-6 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते। कईयों को बहुत ही कम पीरियड का फ्लो रहता है और कईयों को रेगुलर इरेगुलर पीरियड्स का मतलब है कि वक्त से पहले भी पीरियड आ सकते हैं या उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो ये मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन है जो कि पीरियड डिस्टर्बेंस करते हैं। जैसे कि पहले कहा कि मेल हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो लिहाजा मेल हार्मोन की मिकदार या तादाद ज़्यादा होने में मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस और होती हैं, यानी कि चेहरे पे, जिस्म पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन में अनचाहे बाल होना जो कि थिक हेयर मेल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की तरह होता है। साथ में कईयों की आवाज़ भी भारी हो सकती है। जब मेल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा होता है तो सर के बाल भी बहुत हल्के हो जाते हैं।
इसके साथ कई ख़वातीन को वो शिकायत रहती है कि उनका वज़न बढ़ रहा है और वो कोशिश भी करते हैं तो उनका वज़न कम नहीं होता। साथ में ऐसी ख़वातीन को स्लीप डिस्टर्बेंसेस का भी शिकायत हो सकती है, मूड डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ये सारा कुछ भी हो सकता है। जो ख़वातीन प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो उनमें भी प्रेगनेंसी ठहरने में दुश्वारी होती है, इसलिए इनमें इनफर्टिलिटी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, यानी कि 50% चांसेस हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ख़वातीन को आगे जाके उनको डायबिटीज़ डेवलप हो जाए, ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाए, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई लिपिड लेवल्स, ये सब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये भी देखने में आया है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की ख़वातीन में आगे जाके उनके भी चांसेस हैं 2 to 6 फोल्ड्स, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं यूट्रस के कैंसर डेवलप होने में। अब हम बात करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की डायग्नोसिस कैसे की जाती है। तो डायग्नोसिस एक तो हिस्ट्री बेस्ड होती है। जब भी पेशेंट क्लिनिक में आती है तो टिपिकल उनकी हिस्ट्री यही होती है कि उनका वजन बढ़ गया है, उनके पीरियड डिस्टर्ब हो रहे हैं, चेहरे पे या जिस्म के दूसरे बॉडी पार्ट्स पे यानी कि चेस्ट, एब्डोमेन में अनचाहे बाल आने लग गए हैं। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो टिपिकल ये सिम्टम्स भी इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है या नहीं। गायनेकोलॉजिस्ट आपके मुआयने के बाद आपका अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज नज़र आती हैं। उसमें ओवरीज का साइज भी बढ़ जाता है और एक ओवरी में 20 से ज़्यादा जो फॉलिकल्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, जिनको हम छोटी छोटी सिस्ट कहते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स नज़र आ रहे होते हैं। साथ में आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपके स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट, जिनमें हम हार्मोन प्रोफाइल कराते हैं, इनमें से कुछ टेस्ट हैं वो रिकमेंड किया जाता है कि पीरियड के दौरान सेकंड या थर्ड डे की कराए जाएं, यानी कि एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, टीएसएच। साथ में आपके मेल हार्मोन्स भी कराए जाते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्री एंडोस्टेरोन, ये भी कराया जाता है। और कभी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आपकी फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक किया जाए, फिर आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है, उसके 2 घंटे के बाद ब्लड से इंसुलिन लेवल दोबारा भी चेक किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल केस टू केस के आपके डॉक्टर आपके लिए कौन से टेस्ट रिकमेंड करें। जो लिस्ट ऑफ सिम्टम्स हमने बात की, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट को हर किस्म का ही सिम्टम होगा, ये वेरी करता है। कईयों को सिर्फ पीरियड डिस्टर्ब होते हैं, कईयों को पीरियड डिस्टर्बेंस के साथ हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है और कईयों को पीरियड रेगुलर भी हों तो फिर सिर्फ उनको अगर प्रेगनेंसी प्लान करें तो सिर्फ फर्टिलिटी का इशू होता है। तो हर पेशेंट वेरी कर सकता है कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की प्रेजेंस में कौन सा सिम्टम उनको प्रेजेंट करें। ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, एक जनरल मैयर्स हम एडवाइस करते हैं और एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली एडवाइस की जाती है। जनरल मैयर्स जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो ये है, एक अपना लाइफस्टाइल को अच्छा बनाना। आप हेल्दी डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड को, जंक फूड को अवॉइड करें ताकि आपका वेट कंट्रोल में हो। साथ में रिकमेंड किया जाता है कि आप रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज करें। अब एरोबिक एक्सरसाइज का ये मतलब है कि आप वो एक्सरसाइज अडॉप्ट करें जिसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए और आपको स्वेटिंग हो, ताकि आपका वज़न कम हो सके। ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं वॉक करना, जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, तो ये एक्सरसाइजेस हैं और इनके साथ-साथ में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स भी करनी चाहिए, जो कि हेल्प करता है कि आपका वज़न कम हो। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन आम लोग जो है वो जानते हैं इस दवाई को। ये शुगर के पेशेंट्स भी ये दवाई लेते हैं अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में भी मेटफॉर्मिन ही दी जाती है। ये एक इंसुलिन सेंसिटाइजिंग एजेंट है। इसको देने से जो ब्लड में इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है ये कंट्रोल में आता है, इंसुलिन कम हो जाता है और जैसे इंसुलिन कम होगा तो जो ओवरीज में मैल फंक्शन है और हार्मोन डिस्टर्बेंस है, जो ओवरीज में एबनॉर्मल हार्मोन्स बन रहे थे वो भी रिवर्ट होने लग जाते हैं। जब ये सब कुछ रिवर्ट होने लग जाता है तो खातून को पीरियड्स नॉर्मल आने लग जाते हैं, उनका ओवेरियन फंक्शन नॉर्मल हो जाता है, उनका ओवुलेशन या एग डेवलपमेंट नॉर्मल
बनने लग जाती है। सो मेटफॉर्मिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में दी जाती हैं। फर्दर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि किसी भी खातून की और प्रॉब्लम क्या है, यानी कि अगर कोई पेशेंट ये कंप्लेंट कर रही है कि उनके पीरियड डिस्टर्ब हैं, यानी कि दिन ऊपर चढ़ चढ़ के आते हैं, तो ऐसे केसेस में उनको रेगुलर कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन पिल्स दी जाती हैं। जो खवातीन इस कंप्लेंट के साथ हैं कि उनके बॉडी में अननेसेसरी हेयर ग्रोथ है, तो उनको एक तो कॉस्मेटिक मेजर्स एडवाइस किए जाते हैं, यानी कि थ्रेडिंग, वैक्सिंग, लेज़र, इलेक्ट्रोलिसिस, और इसके साथ स्पेसिफिक मेडिसिन भी दी जाती हैं जिनको हम एंटी एंड्रोजन मेडिसिन कहते हैं, यानी कि मेल हार्मोन जो कि एंड्रोजन्स हैं उनके अगेंस्ट मेडिसिन दी जाती है, जैसे जिनको हम एंटी एंड्रोजन्स कहते हैं। जब एंटी एंड्रोजन्स देते हैं तो जो हेयर ग्रोथ है वो कम होने लग जाती है, एंड्रोजन्स बॉडी में कम होता है और पेशेंट की जो हेयर ग्रोथ की में इम्प्रूवमेंट नजर आती है। वो खवातीन जो कि प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है और उनको प्रेगनेंसी में दुश्वारी पेश आ रही होती है, तो उनको भी मेटफॉर्मिन दी जाती है। उनको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का कहते हैं, जैसे वो वज़न कम करते हैं तो उनकी ओवेरियन फंक्शन नॉर्मल होता है, उनके रेगुलर पीरियड्स होने लग जाते हैं, उनकी रेगुलर एग ग्रोथ और रेगुलर ओवुलेशन होने लग जाती हैं। इन एडिशन उनको ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल या गोनेडोट्रोफिन एडवाइस किए जाते हैं, और फिर उनको फॉलो अप में रखा जाता है कि उनकी ओवरीज अब एग बना रही है या नहीं। तो आज की वीडियो पॉलिसिस्टिक ओवरीज का एक ओवरव्यू था कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं, और इनको ट्रीट कैसे किया जाता है, इनको ट्रीटमेंट में जनरल मेजर्स के एडवाइस की जाते हैं, क्या मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।